गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड सेमेस्टर का जो थर्ड यूनिट है, ठीक है, फिजियोलॉजी, जिसमें हमारे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन आता है, ठीक है। उसमें हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो ये सारे जो फिजियोलॉजी का पार्ट है वो सारे आते हैं, ठीक है। ये सेकेंड सेमेस्टर वालों का है थर्ड यूनिट, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम थर्ड एंड फोर्थ जो फिजियोलॉजी वाला पोर्शन है वो हम डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर हम फर्स्ट और सेकंड कंपेरेटिव बायोलॉजी पे आते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड यूनिट में अगर आप लोग सिलेबस को देखेंगे तो उसमें पहले हमारा है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, जो फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। थर्ड यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है या फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें लिखा है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से, वही फर्स्ट चैप्टर से, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो आज हम थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि डाइजेशन होता है क्या है, इसके कितने मतलब टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो फिर आहिस्ते आहिस्ते हम मतलब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हम थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, ठीक है, कि डाइजेशन होता क्या है, ठीक है। अब जो फूड हम खाते हैं, ठीक है, जो मतलब खुराक हम खाते हैं, फूड जो हम खाते हैं वो एक्चुअली फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। फूड क्या करता है, फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर ग्रोथ एंड फंक्शन। तो फूड जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक क्या है, रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट, ठीक है। और जो फूड हम खाते हैं, ठीक है, उसमें फूड के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। फूड के अंदर जो फूड हम खाते हैं उसके अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन्स होता है, फैट्स होता है, या वाइटामिन्स भी होता है, मिनरल्स भी होता है। तो फूड का जो मेजर कंपोनेंट्स जो होता है वो एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट होता है, और वाइटामिन्स एंड मिनरल्स भी स्मॉल क्वांटिटीज में प्रेजेंट होता है, ठीक है, फूड के अंदर, ठीक है। अब फूड मैंने कहा कि जो फूड है वो क्या करता है, फूड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड फंक्शन। फूड हमें मतलब एनर्जी देता है, किसके लिए, फंक्शन, जो हमारे मतलब फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो है, जैसे कि हार्ट को चाहिए हार्ट बीट करने के लिए, या लंग्स को चाहिए रेस्पिरेशन करने के लिए। तो पूरे जितने बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स है, टिश्यूज है, ऑर्गन्स है, उनको एनर्जी की ज़रूरत है फॉर ग्रोथ और फंक्शन के लिए, ठीक है। तो जो हम फूड खाते हैं, ठीक है, मतलब फूड लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन्स होता है, फैट्स होता है, जो मेजर कंपोनेंट्स जो होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स जिनको कहा जाता है, ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब जब हम ये फूड खा लेते हैं, ठीक है, उसमें हमारे कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, फैट से, वो डायरेक्टली ठीक है, ये जो मैक्रोमोलिक्यूल से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये डायरेक्टली क्या नहीं होता है, हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स बड़े होते हैं, ठीक है। ये हमारे बॉडी डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं फॉर एनर्जी के लिए, ठीक है, एनर्जी के लिए डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं हो पाता है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, जो मेजर कंपोनेंट हमारे फूड के अंदर है, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हमारे फूड के अंदर है, उनको क्या होना पड़ता है जब हम वो फूड खाते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स जो है वो मतलब स्मॉलर, ठीक है, या सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, ठीक है, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को, ठीक है, जहां पे जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स से, ठीक है, जो फूड के अंदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ठीक है, उनका ब्रेकडाउन होना इनटू सिंपलर सब्सटेंस, कहाँ पे ब्रेकडाउन होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होना डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इनटू सिंपलर सब्सटेंस, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डाइजेशन कहा जाता है। मैक्रोमोलिक्यूल्स में जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स
कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक मैक्रोमॉलिक्यूल है, वो मतलब क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा किसमें, ग्लूकोज में। ग्लूकोज क्या है, माइक्रोमॉलिक्यूल मीन जो ग्लूकोज है वो सिंपलर सब्सटेंस है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, वो मैक्रोमॉलिक्यूल है। तो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में, प्रोटीन्स जो है होता है वो अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होता है, और फैट्स जो होता है वो मोनोग्लाइसराइड या फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो डाइजेशन किसे कहेंगे, डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस या कॉम्प्लेक्स मैक्रोमॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन, ठीक है। तो डाइजेशन, अगर हम डाइजेशन इसमें डाइजेशन का डिफिनेशन देखेंगे तो डाइजेशन किसे कहा जाता है, डाइजेशन it is the process of breakdown of, ठीक है, breakdown of complex food substance into simple absorbable form, is known as या is called as digestion, ठीक है, डाइजेशन, ठीक है। तो डाइजेशन जो होता है, जो हम फूड खाते हैं, ठीक है, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर ग्रोथ एंड फंक्शन, हमारे फूड के अंदर मेजर कंपोनेंट्स क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन्स होता है और फैट्स होता है। अब जो ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट जो है वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स है जो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट है। अब ये जो फूड हम खा लेते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं हमारे बॉडी, ठीक है, एनर्जी के लिए यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो इन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को, मैक्रोमॉलिक्यूल्स को सिंपलर सबस्टेंस में कन्वर्ट होना पड़ता है, जो कि कन्वर्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हमारे एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आते हैं, ठीक है। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ये कन्वर्ट होके, ब्रेक डाउन होके, कन्वर्ट होके सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डाइजेशन कहा जाता है। अब डाइजेशन दो तरीके के होता है, ठीक है, डाइजेशन इज ऑफ टू टाइप्स। अब जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, जैसे कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स या मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में जो डाइजेशन होता है वो इंट्रा सेल्युलर डाइजेशन होता है। डाइजेशन दो तरीके के होते हैं, इंट्रा सेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन, ठीक है। जो मैंने कहा कि जो लोअर एनिमल्स है, लाइक मतलब एमीबा या स्पॉन्जेस या सिलेंट्रेट्स, इनके अंदर जो डाइजेशन होता है वो इंट्रा सेल्युलर डाइजेशन होता है। इंट्रा सेल्युलर डाइजेशन मीन्स डाइजेशन अकर्स इनसाइड ऑफ द सेल। अब फॉर एग्जांपल अमीबा जो है वो एक सिंगल सेल क्या है, ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। अब सेल के अंदर डाइजेशन होना, उस प्रोसेस को कहा जाता है, उस टाइप के डाइजेशन को कहा जाता है इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। दूसरा डाइजेशन क्या होता है, एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन होता है। एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन मीन्स सेल के बाहर डाइजेशन होना। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मीन सेल के बाहर डाइजेशन होना। अब सेल के बाहर कहाँ होता है, जैसे कि हायर एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में होता है, ठीक है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन होता है। उस टाइप के डाइजेशन को कहा जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो डाइजेशन, अगर टाइप्स ऑफ डाइजेशन में क्या लिखेंगे, ओके, टाइप्स ऑफ डाइजेशन कितने तरीके के होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइजेशन। टू टाइप्स होता है, ठीक है, टू टाइप्स होता है। एक होता है फर्स्ट होता है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, और सेकंड जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। सेकंड जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन,
इंट्रासेल्युलर डाइजेशन एंड एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन। पहले हम इंट्रासेल्युलर डाइजेशन डिस्कस करेंगे, फिर आते हैं एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन पे। फर्स्ट इज इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। ठीक है, ये डाइजेशन के टाइप्स है, इंट्रा सेल्युलर डाइजेशन। अब इंट्रासेल्युलर डाइजेशन मैंने कहा when the process of digestion takes place inside of the cell। अगर सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है, सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है तो उस प्रोसेस को कहेंगे इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। ठीक है, मीन्स when the process of digestion occurs inside the cell। इंट्रा मीन्स inside, when the process of digestion occurs inside of the cell, inside of the cell। सेल के अंदर डाइजेशन होना। ठीक है, डाइजेशन का जो प्रोसेस सेल के अंदर होना, उस टाइप के डाइजेशन को क्या कहा जाता है? इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, अब जो डाइजेशन जो है वो लोअर एनिमल्स में, दिस टाइप ऑफ डाइजेशन फाउंड इन लोअर एनिमल्स लाइक एमीबा, स्पॉन्जेस, ठीक है, सिलेंट्रेट्स। ठीक है, तो ये किस में पाया जाता है? इट इज फाउंड इन, ठीक है, इट इज फाउंड इन लोअर एनिमल्स लाइक amoeba, sponges and coelentrates। ठीक है, अब इनमें कैसे होता है? देखो, सेल के अंदर डाइजेशन कैसे होता है देखो। अब मान लो फॉर एग्जांपल एमीबा है, एमीबा का स्ट्रक्चर हमें पता है। ठीक है, कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर होता है एमीबा का। मान लो ये क्या है? हमारा एमीबा है। एमीबा जो है वो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, मतलब एक ही सेल का बना होता है। ठीक है, पूरा बॉडी एक ही सेल, मतलब पूरा बॉडी ही एक सेल से बना होता है। ठीक है, ये एक्चुअली ये एक सेल भी है, ये इसका पूरा बॉडी भी है। ठीक है, तो ये मान लो एमीबा का स्ट्रक्चर है। अब जो एमीबा का मान लो ये इसके क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ पे क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। मान लो ये पेलिकल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या पेलिकल है मान लो। ठीक है, तो इनमें क्या होता है? डाइजेशन जो होता है वो सेल के अंदर, ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है तो सेल के बाहर, मतलब ये पूरा बॉडी एक ही सेल से बना होता है, इसका सेल ही बॉडी होता है। ठीक है, तो इसके अंदर डाइजेशन होता है। अब हमें पता है सेल के अंदर जो होता है, सेल के अंदर, किसी भी सेल के अंदर क्या होता है? सेलुलर ऑर्गेनेल्स होता है। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस होता है, लाइसोसोम्स होता है। ठीक है, मान लो ये लाइसोसोम्स है। ठीक है, लाइसोसोम्स होता है या लाइसोसोम्स होता है, या गोल्गी बॉडीज होता है, या इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। मान लो ये सेलुलर ऑर्गेनेल्स होता है। ठीक है, ये इसका क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये अमीबा का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इनके अंदर सेलुलर जो डाइजेशन होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ये कैसे होता है? देखो, अब इनके सेल मेम्ब्रेन जो होता है, मान लो इसके क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इनका जो सेल मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है, इनके जो सेल मेम्ब्रेन के साथ एक मतलब वेसिकल बाउंडेड होता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ या सेल मेम्ब्रेन के साथ इस तरीके से कुछ बेग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, कुछ इस तरीके से बेग लाइक स्ट्रक्चर या बॉल लाइक स्ट्रक्चर वेसिकल्स बाउंडेड होता है, अटैच होता है किसके साथ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। इन वेसिकल्स, ये वेसिकल्स खाली होता है। ठीक है, दे आर एम्प्टी होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये एक बेग लाइक स्ट्रक्चर या बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, खाली एक वेसिकल्स होता है। इनको क्या कहा जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स, क्योंकि
प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है, तो इनको कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स कहा जाता है। अब इनके अंदर देखो डाइजेशन कैसे होगा, ठीक है, फूड ब्रेकडाउन कैसे होता है, ठीक है। अब जब एमीबा फूड खाता है, ठीक है, ये इसके सीडोपोडिया है, मान लो फूड है, ठीक है, ठीक है, तो जब ये फूड खाता है, ठीक है, एमीबा जब डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है, फूड लेता है, ठीक है, तो फूड क्या होता है, फूड इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ वेसिकल्स में आ जाता है। फूड कहाँ पे आ जाता है? इन खाली वेसिकल्स, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स से इनके अंदर फूड आ जाता है, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू फूड लेता है और फूड को कहाँ डाल देता है? इन खाली वेसिकल्स में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स में आता है, ठीक है। तो अब इनको फूड वेसिकल्स कहा जाता है या फूड वेसिकल्स कहा जाता है जब इनमें फूड बढ़ जाता है। जब खाली होता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स होता है, ठीक है। जब इनके अंदर फूड आता है तो ये इनको कहा जाता है फूड वेसिकल्स। जब ये खाली होता है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ क्या थे? अटैच थे, ठीक है, अटैच थे। जब इनमें फूड बढ़ जाता है, ठीक है, खाना बढ़ जाता है, तो ये मतलब इनका वेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ डिटेच होता है, ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। फूड बढ़ने की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ये ब्रेकडाउन होके, ये वेसिकल्स ब्रेकडाउन होके सेल के अंदर आ जाता है, ठीक है, ठीक है। ये फूड वैक्यूल्स जो है या फूड वेसिकल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ डिटेच होके, ब्रेकडाउन होके कहाँ पे आ जाता है? सेल के अंदर आ जाता है, यहाँ सेल के अंदर आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से सेल के अंदर आ जाता है, ठीक है, ब्रेकडाउन होके। अब सेल के अंदर हमें पता है सेलुलर ऑर्गेनेलीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सारे हैं, ठीक है। अब एक जो सेलुलर ऑर्गेनेलीज होता है लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम के अंदर हमें पता है क्या होता है, क्या भरा होता है? इन लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरा होता है, ठीक है, ठीक है। क्या भरा होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे होते हैं, एमाइलेजेस, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, अलग अलग लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरा होता है। जब ये फूड वैक्यूल्स जब यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ डिटेच होकर अंदर आ जाता है, सेल के अंदर आ जाता है, तो ये फूड वैक्यूल्स इस लाइसोसोम के साथ क्या हो जाता है? ये बाउंड हो जाता है। ये इस तरीके से मान लो ये फूड वैक्यूल्स जो है जिसके अंदर फूड भरा हुआ है, ये लाइसोसोम के साथ अटैच होता है अब, ठीक है। अब क्या होता है? पूरा अटैच होके ये क्या करता है? ये एक एंटिटी बन जाता है, एक ही एंटिटी बन जाता है, ठीक है। फूड वैक्यूल और लाइसोसोम एक ही एंटिटी बन जाता है। फिर लाइसोसोम में जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है, ये इनके जो ये फूड है उस पे एक्ट करती है, ठीक है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो लाइसोसोम के अंदर है वो फूड पे एक्ट करते हैं, फूड को क्या करने लगता है? मतलब ये ब्रेक डाउन करने लगता है, ठीक है, ब्रेक डाउन करने लगता है, ठीक है। फूड को डाइजेस्ट मतलब ब्रेक डाउन करने लगता है, ठीक है। तो सेल के अंदर सारा प्रोसेस जो है, ठीक है, फूड का जो डाइजेशन जो हो रहा है सेल के अंदर, इनसाइड ऑफ द सेल सारा प्रोसेस हो रहा है। इसलिए इस टाइप के डाइजेशन को क्या कहा जाता है? इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कहा जाता है। व्हेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन अकर्स इनसाइड ऑफ द सेल, इट इज नोन एज इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। सेल के बाहर कुछ भी नहीं हुआ, सारा जो भी प्रोसेस हुआ सेल के अंदर हुआ, और ये लोअर एनिमल्स लाइक एमीबा, स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट्स में पाया जाता है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ डाइजेशन इज नोन एज इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। अब नेक्स्ट आता है हमारा एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंट्रा सेल्युलर डाइजेशन, अगर सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है उसको कहा जाता है इंट्रा सेल्युलर डाइजेशन। थैंक यू वेरी मच।